ऑप्शन ट्रेडिंग में सही एंट्री, सही एग्जिट और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, उसका ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बेसिक समझाया था कि आप लोग कैसे ऑप्शन ट्रेड में इंटर करोगे और इंटर करने के बाद अपना सही एंट्री कहाँ पे चूज़ करोगे। लेकिन फिर भी अगर आपको सही एंट्री समझ में नहीं आया तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको एंट्री समझाने वाला हूँ। आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे वो समझाने वाला हूँ। आप ट्रेड एग्जिट कहाँ पे करोगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और कौन सा ट्रेड में आपको होल्ड करना है, कौन सा ट्रेड में जल्दी निकलना है वो भी मैं बताऊंगा। और आपको मैं कहीं ना कहीं 2 से 3 रूल बताने वाला हूँ स्कैल्पिंग का, जिसकी वजह से आप अपना क्वांटिटी के हिसाब से, आपके पास जो भी क्वांटिटी है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना लॉट आपको बाई करना चाहिए। और आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे मुझे एग्जिट करना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक में ज़रूर कुछ बताना और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना। चलिए मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ और आपको मैं एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। और आपको पता है कि मेरा ये चैनल है, ये सबसे अच्छा आपको हेल्प करेगा बहुत बेसिक से सब कुछ समझाने के लिए। आपको जो भी चीज़ समझ नहीं आ रहा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, आप मुझे रिकमेंड करो कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ। मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको जितना डिटेल में होगा उतना डिटेल में आपको समझाने का कोशिश कर सकता हूँ। तो चलिए मैं वीडियो पे स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा कि जो वीडियो हमने क्लोज किया था, पहले जो वीडियो ख़त्म किया था उसमें हमने बताया था कि क्यों मैं यहाँ पे नहीं बाई करके, यहाँ पे नहीं बाई करके मैं यहीं पे इंटर क्यों कर जाता। ठीक है, अगर जो भी वीडियो नहीं देखोगे उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रीवियस वीडियो आप जाकर देखना। इसके जस्ट एक वीडियो में, पहले वाले वीडियो में, उसमें आपको बहुत कुछ यहाँ पे क्लियर होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, अगर आपको अभी समझना है तो ब्रीफ में मैं समझा देता हूँ। ब्रीफ में बस यही आपको समझा मैं पाऊंगा कि जब मुझे दिख रहा कि 20s में यहाँ पे है, 50s में यहाँ पे है, 200s में यहाँ पे है, मतलब मुझे क्या बोल रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, मार्केट हमारा बुलिस है। तो जब मार्केट बुलिस है और बुलिस मार्केट में प्रीवियस डे हाई R1 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करता है। तो जब स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ब्रेक होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ब्रेक किया कौन से कैंडल ने, इस कैंडल ने, इस कैंडल ने ब्रेक किया और सेकेंड कैंडल ने यहाँ पे क्या किया, रीटेस्ट किया। तो रीटेस्ट किया तो आप दो जगह पे इंटर कर सकते थे। एक इंटर करोगे इस कैंडल के ऊपर, दूसरा अगर आप इंटर करना चाहते थे तो इधर ही आप इंटर कर लेते। और अगर आप गुड स्कैल्पर हो, अब बहुत फास्ट स्कैल्पिंग करते हो, तो यहीं पे आप एंट्री कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने वाले हो ऑप्शन चार्ट में, वो आपका स्टॉप लॉस ऐसा होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस 20s में से भी नीचे, आपका स्टॉप लॉस प्रीवियस हाई से भी नीचे, आपका स्टॉप लॉस 50s में से भी नीचे, आपका 3 3 स्टॉप लॉस यहाँ पे सेफ हो जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ का आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पे एंटर करते तो। अब बात ये आता है कि हमने तो एंटर कर लिया, अब क्या इसे मोमेंटम आएगा कि नहीं आएगा, और उसके लिए आप क्या करते हो। तो मैं सर जो सिंपल सा चीज़ करता हूँ मैं भी आपको वही चीज़ बताऊंगा और वही रिकमेंड करूंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने ट्रेडिंग सेटअप में, ट्रेडिंग स्टाइल में उसको इंक्लूड कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल समझिए आप कि यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस है जो कि प्रीवियस डे हाई है, और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट अभी है, इसे ब्रेक करने वाला है। तो क्या मैं यहाँ एंटर करूंगा, क्या मैं यहाँ एंटर करूंगा, क्या मैं यहाँ एंटर करूंगा, या फिर यहाँ पे एंटर करूंगा। मैं एंटर करता हूँ रनिंग कैंडल में। रनिंग कैंडल इतना बड़ा भी बन सकता है, रनिंग कैंडल इतना बड़ा भी बन सकता है, रनिंग कैंडल इतना छोटा भी बन के दूसरा कैंडल इतना बड़ा बन सकता है। रनिंग कैंडल में कुछ भी हो सकता है। मैं जो ट्रेड करता हूँ, मैं जो स्कैल्प करता हूँ, जो मैं ट्रेड देता हूँ, बहुत रिस्की होता है। क्यों रिस्की होता है, क्योंकि हर कैंडल में जो मैं ट्रेड दे रहा हूँ वो रनिंग कैंडल में ट्रेड दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी कहीं ना कहीं 85% 90% का आ रहा। क्यों आ रहा, सब कुछ ऊपर डिपेंड हमारा है एंट्री की वजह से। एंट्री हमारा परफेक्ट हो रहा। आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर आप हमें क्यों नहीं सिखाते हो, तो मैं बिल्कुल आपको वही सिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप अपना एंट्री सही कैसे कर सकते हो। तो एग्जांपल समझो कि 44,113 पे हमारा प्रीवियस डे हाई है। तो मैं इंटर कॉल में कहाँ पे करूँगा, मैं इंटर करूँगा 44,001, कहीं ना कहीं 125 के ऊपर। यहाँ पे मैं 10 पॉइंट 15 पॉइंट का बफर ले रहा हूँ। बफर लेने से क्या होगा कि अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर आता है और यहाँ पे पहले से स्ट्रॉन्ग सेलर बैठे हुए हैं, तो ये तो टच करते ही मार्केट को यहाँ से नीचे कर देंगे। तो अगर मैं एग्जैक्ट पॉइंट पे एंटर करूँगा तो वहाँ पे स्टॉप लॉस आने का चांसेस मेरे बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा यहाँ पे बफर पॉइंट देकर मैं ऊपर एंटर करूँगा ताकि मेरा स्टॉप लॉस ही बचा रहे और मैं एंटर करूँ तो वहाँ से मार्केट मोमेंटम करना भी स्टार्ट कर सकता है।
तो ये आपको समझ में आ गया कि हमने यहाँ पे बफर करके लिया। दूसरा चीज़ मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग सीपीआर यूज़ करते हैं, प्राइजेक्शन यूज़ करते हैं, एसमी यूज़ करते हैं। तो अगर आपको जुड़ना है हमारे टेलीग्राम के साथ, आप जुड़ सकते हो। आपको भी मैं सिखा दूंगा कि आप कैसे यहाँ पे सीपीआर का यूज़ कर सकते हो, और लोग यहाँ पे प्रॉफिट भी कर रहे हैं, आप देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अगर आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये कोर्स जो है उसके डिटेल में आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, तो इस कोर्स में आपको सीपीआर का कोर्स मिलेगा, प्राइजेक्शन का कोर्स मिलेगा, सारा बेसिक टू एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स मिलेगा, एडवांस सीपीआर इंडिकेटर भी आपको मिलेगा। और ये जो कोर्स होगा वो 6000 का होगा, और ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगा, आप रिकॉर्ड करके अपने पास रख सकते हो इसे। अब मैं आपके ऊपर एक चीज़ देने वाला हूँ, ये एक होमवर्क टाइप से, इसको आप जरूर कंप्लीट करना ताकि आपको ये हेल्प करे। ये होमवर्क आपका बस सिंपल सा ये रहेगा कि आप नेक्स्ट ट्रेड जब भी मार्केट में करोगे तो आप ध्यान ये देना कि कोई भी ब्रेकआउट अगर 100 पे होने वाला है, कोई भी लेवल का ब्रेकआउट अगर 100 पे होने वाला है, तो आप अगर पहले इंटर करते थे 102 पे, और स्टॉप लॉस मान लीजिए यहाँ पे लगाते थे 60 रुपए का, इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप लगाए हो 40 पॉइंट का, तो अब मैं आपको बोलूँगा कि मेरा स्टाइल, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल कुछ दिन आप फॉलो करके देखो, उसके बाद आप देखो कि आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं करना है, आपको सिंपल सिंपल सा चीज़, कुछ कुछ रूल फॉलो करना है। और वो रूल क्या होगा, रूल आपका होगा कि एंट्री जो होगा वो हमेशा बफर के साथ होगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट रूल होगा, एंट्री जो होगा हमेशा बफर के साथ होगा, और बफर का पॉइंट कितना होगा, 10 पॉइंट से लेकर 30 पॉइंट। और ये किस में होगा, स्पॉट चार्ट में। ठीक है, स्पॉट चार्ट में इतना बड़ा बफर आप दे सकते हो। दूसरा चीज, आपने एंटर कर लिया ट्रेड में, एंटर करने का जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो कहीं ना कहीं 15 रुपए से लेकर 20 रुपए होना चाहिए मैक्सिमम। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप अगर बिग लॉस को ख़त्म कर लोगे तो बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, ये तीन अगर क्वाड्रेंट रहता है तो आपका पैसा बनाने का चांसेस बनेगा, अगर आप बिग लॉस हटा दोगे तो स्टॉप लॉस छोटा रखोगे तो यहाँ पे काम चल जाएगा। अब बात ये आता है कि बहुत लोग क्वेश्चन ये होगा कि सर स्टॉप लॉस छोटा होगा तो मार्केट तो हर बार हिट कर देगा स्टॉप लॉस, क्योंकि ये बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी बहुत है, बैंक निफ्टी वोलेटाइल है। तो उसके लिए सर आपका कुछ नहीं करना है, आपको एंट्री परफेक्ट करना है, जो मैं अभी बता चुका हूँ आप एंट्री कैसे परफेक्ट कर सकते हो। अब बात आता है कि मैं एग्जिट कहाँ पे करूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आपको। एग्जिट करने के लिए कुछ कुछ रूल आपको फॉलो करना होगा, जो अगर आप लिखना चाहोगे तो उसे नोट डाउन भी कर सकते हो, नहीं तो अगर आप याद कर सकते हो तो वो भी ठीक है। तो एग्जिट करने का सबसे अच्छा जो उपाय है वो आप क्या कर सकते हो, आप ईएमए को यूज़ कर सकते हो। कहाँ पे यूज़ करोगे ईएमए को, आप यूज़ करोगे इसको प्रीमियम चार्ट में। और ईएमए आपका कौन सा होगा, ये होगा 8, 13, 21। ठीक है, 8, 13, 21 ईएमए से आप क्या करोगे, ट्रेल करोगे। किसको ट्रेल करोगे, एसएल को और प्रॉफिट को। एसएल को क्यों मैं बोल रहा हूँ, एग्जांपल समझो कि आपने एसएल लगाया उसके नीचे और मार्केट ऊपर जाके फिर से रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे मेरा ईएमए है, तो एसएल को यहाँ से हटाकर मैं यहाँ पे ट्रेल कर दूंगा। तो ये यहाँ पे आप कर सकते हो। इतना हो गया। इतना होने के बाद जब सेकेंड रूल जो आता है हमारा ट्रेलिंग का, मतलब या फिर प्रॉफिट लेने का, वो क्या आता है कि आपके पास, आप डिसाइड करो कि लॉट आपके पास कितना है। ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर आप एक लॉट वाले ट्रेडर हो, अगर आप दो लॉट वाले ट्रेडर हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप इंटर करो। ठीक है, आपका अगर टारगेट हिट होगा तब एग्जिट करोगे, या तो एसएल जाएगा तब एग्जिट करोगे। ठीक है, अब टारगेट क्या होगा आपका और एसएल क्या होगा वो डिसाइड कर लो। टारगेट जो आपका होगा वो होगा 1:2, और एसएल जो होगा वो होगा 20 पॉइंट। ठीक है, मतलब 20 पॉइंट का एसएल होगा, 40 पॉइंट का आपको प्रॉफिट वहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं ले पाते हो, आप कुछ दिन ट्राई करोगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, अगर वो नहीं ले पाते हो तब आप यहाँ पे थोड़ा चेंजमेंट लाओगे, जो चेंज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पे अचीव नहीं कर पा रहे हो तो आप करोगे इसमें ट्रेल। ट्रेल का रूल क्या होगा कि आप इंटर करोगे, इंटर अगर आप 200 पे कर रहे हो, आपके पास लॉट साइज है 1। ठीक है, लोग का बोलना है सर मेरे पास एक ही लॉट है, मैं ट्रेल करूंगा तो मेरा ट्रेलिंग कैसे लेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता सर, आपको ट्रेल कैसे करना ये समझना पड़ेगा। अगर आप वो समझ गए तो मार्केट में पैसा बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपने इंटर किया है 200 पे, करेंट मार्केट प्राइस जो अभी मार्केट का प्राइस है वो चल रहा है 210 पे,
आपका जो स्टॉप लॉस था, जो आपका स्टॉप लॉस था, वो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस आपका लगा हुआ है 180 रुपये पे। ठीक है, 180 रुपये पे आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। जब मार्केट 210 पे जाता है तो आपका TSL ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए 205 के पास या फिर 200 के पास। अब आप आ चुके हो कॉस्ट टू कॉस्ट में, मतलब कि अगर मार्केट नीचे भी गिरता है तो आपका लॉस नहीं होता है, मतलब कि आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हो यहाँ पे, स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट, इस क्वाड्रेंट में आप यहाँ पे आ चुके हो। ठीक है, या तो आप ओवरऑल स्मॉल लॉस में रहोगे या ना तो छोटा सा यहाँ पे प्रॉफिट आपको होने वाला है। आप सबसे पहला काम जो किए वो बिग लॉस वाला चीज़ को आप यहाँ से हटा लिए, 20 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस मार्केट को नहीं देने वाले हो, तो ये चीज़ आप पहले हटा दिए। अब आ चुके हैं कॉस्ट टू कॉस्ट। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, मान लीजिए कि मार्केट 210 से मार्केट चला जाता है 250, तो अब आपका जो हो जाना चाहिए TSL, वो हो जाना चाहिए कहीं ना कहीं 245 या 240। ये हो गया पॉइंट वाइज ट्रेलिंग। बाकी अगर अगर आप EMA वाइज ट्रेलिंग करते हैं तो ये भी आप कर सकते हो, इसमें आप ज़्यादा देर होल्ड करके बैठ सकते हो। ठीक है, ये आपको बेनिफिट रहेगा। दूसरा क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन आता है बहुत लोगों के पास कि सर मैं करता हूँ 10 लॉट से, 50 लॉट से, 100 लॉट से, तो आप मेरे लिए बताइए, मुझे समझ नहीं आता कि प्रॉफिट कहाँ पे लेना है, कहाँ पे क्या करना है। तो आपके लिए सिंपल सा रूल ये रहेगा, एग्जाम्पल समझिए आप 20 लॉट से ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, आपके पास अगर 20 लॉट है और अगर मैं बैंक निफ्टी का बात कर रहा हूँ, तो आपके पास कहीं ना कहीं क्वांटिटी जो हो जाता है वो हो जाता है 300। ठीक है, 300 क्वांटिटी आपके पास हो जाता है, तो 300 क्वांटिटी आप बाई किए हो। स्टॉप लॉस जो आपका लगा हुआ है वो लगा हुआ है यहाँ पे 20 पॉइंट का। ठीक है, आपने इंटर किया है 305 पे, करंट मार्केट प्राइस चल रहा 318। 318 पे आप क्या करोगे, 318 पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 10 लॉट एग्जिट करोगे। ठीक है, 318 पे 10 लॉट एग्जिट करोगे, मतलब यहाँ पे आपको 15 पॉइंट मिला, सॉरी 13 पॉइंट आपको यहाँ पे मिला। अब आपके पास जितना लॉट बचा हुआ, 10 लॉट आपको जो बचा हुआ है, 10 लॉट जो रिमेनिंग बचा हुआ है, उसको आप क्या करोगे, उसका जो TSL ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, करंट मार्केट प्राइस कहाँ चल रहा 318 पे, तो TSL आपका यहाँ पे आ जाएगा 310 रुपये पे, 305 रुपये पे। आप आ चुके हो फिर से सेम क्वाड्रेंट पे, स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट, और पहले आप बिग प्रॉफिट कर चुके हो 10 लॉट से। मतलब आप कुछ भी सिनारियो अब होगा तो आप इसी में रहोगे, स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट में, और ये आपको बेनिफिट देकर जाएगा। तो आप बस इसको यूज़ करोगे, मार्केट आपको बहुत रिवार्ड देने वाला है। आप ट्राई करना कुछ दिन इस सिस्टम को यूज़ करके, अगर काम नहीं करेगा तो फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।